बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम सादिक अली है और मैं पाकिस्तान स्टडीज़ का टीचर हूँ। आज हमारे सबक का जो उन्वान है वो है बाब नंबर 6, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। और इसमें जो टॉपिक है आज का हमारा वो है अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इदारे। कौन सा टॉपिक है? अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इदारे। ये हमने पढ़ना है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहली जंग अज़ीम के खात्मे पर 1919 में अंजुमन अक़वाम लीग ऑफ नेशंस कायम की गई, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम छिड़ जाने की वजह से ये इदारा ख़त्म हो गया। जंग के बाद तबाही को देखते हुए दुनिया भर की इंसानी बरादरी ने आइंदा जंगों की रोकथाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए एक नए इदारे की तख्लीक़ को ज़रूरी समझा। बड़े ममालिक के सरबराहों ने मुतअद्दिद बार मुलाकातें की। बिलाखिर 1945 में अमेरिका के शहर सान फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस बनाने का फैसला कर लिया गया। 50 रियासतों के नुमाइंदों ने 25 जून 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मंजूरी दी और ये इदारा 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आ गया। अज़ीज़ तलबा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन MCQs भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा कब अमल में आया, इसका क़याम कब हुआ? तो इसका जवाब है 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। इसका सदर मकाम न्यूयॉर्क में है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के मकासद, अब ये भी इसका जो है वो है अक़वाम मुत्तहिदा के जो है वो क़याम, इसका मकसद क्या था, इसको बनाने के जो मकसद था, इसके क़याम के जो मकासद थे वो कौन से थे? तो अज़ीज़ तलबा, नंबर 1 बैनुल-अक़वामी अमन का क़याम, इसका मकसद था पहला। दूसरा मकसद मुआशी और मुआशरती ताउन। तीसरा इंसाफ की फ़राहमी और चौथा मकसद था इंसानी मसाइल का हल। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इदारे ये पढ़ेंगे हम, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम 24 अक्टूबर 1945 को, इसके क़याम के मकासद पढ़े हमने। और आपको है इसके आगे अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इदारे वो कौन कौन से हैं? वो 6 इदारे हैं: जनरल असम्बली, सलामती कौंसल, तौलियती कौंसल, मुआशी और मुआशरती कौंसल, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ और सेक्रेटरीट। ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल असम्बली के बारे में। जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा इदारा है। तमाम रुकन ममालिक के नुमाइंदे जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होते हैं। इसका इजलास हर साल सितंबर के महीने में मुनक्किद होता है और इसके जो अहम फ़राइज़ हैं वो कौन कौन से हैं? इनके अहम फ़राइज़ में ये शामिल है कि सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल इरकान का इंतखाब करना, मुआशी और मुआशरती कौंसल के इरकान का इंतखाब करना, नई रियासतों की रुकनीत देना और किसी रियासत की रुकनीत ख़त्म करना, अक़वाम मुत्तहिदा के बजट की मंजूरी देना और दुनिया भर में अमन के क़याम के लिए इक़दाम वगैरह करना इसके फ़राइज़ में शामिल है। नंबर 2 है सलामती कौंसल। सलामती कौंसल ये अक़वाम मुत्तहिदा का दूसरा और बहुत अहम इदारा है। ये इदारा अक़वाम मुत्तहिदा की मरकज़ी इंतज़ामिया का दर्जा रखता है। सलामती कौंसल के कुल इरकान की तादाद 15 है। इनमें से 5 मुस्तकिल इरकान अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और अवामी जमहूरिया चीन हैं। ये मुस्तकिल रुकन है। सलामती कौंसल के इजलास मुख्तलिफ वक़्फ़ों के साथ साथ होते रहते हैं। कौंसल का सदर हर माह मुंतखब किया जाता है। सलामती कौंसल के फैसले 15 में से कम अज़ कम 9 इरकान की राय के मुताबिक तय पाते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इन 9 इरकान में 5 मुस्तकिल इरकान भी शामिल हों। अगर कोई एक मुस्तकिल रुकन मनफी राय दे दे तो मामला तय नहीं पा सकता। मुस्तकिल इरकान के इस इख्तियार को वीटो का नाम भी दिया गया है। इसको वीटो कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन भी आएगा वीटो से क्या मुराद है, तो उसमें हम लिखेंगे कि सलामती कौंसिल के जो 15 रुकन ममालिक हैं उनमें से अगर कोई एक मुस्तकिल रुकन भी मनफी में राय दे दे किसी मसले पर, तो उसका जो है वो उस मसले का हल नहीं, उसका जो है वो मामला तय नहीं पा सकता। तो मुश्किल इरकान के इस इख्तियार को वीटो कहते हैं। उसके बाद तौलियती कौंसल। अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद ताहाल कौमों की हालत बेहतर बनाने के लिए इंतज़ाम किया ताकि वो इन इलाकों के अवाम की सकाफ़ती, तालीमी, इक़्तिसादी, समाजी और दीगर ज़रूरतों की तकमील बतौर निगरान कर सके। उसके बाद है मुआशी और मुआशरती कौंसल।
कौंसल के मौशरती कौंसल के कुल अरकान की तादाद 54 है, 54 है। इनका चुनाव अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल मिलकर करती हैं। हर रुकन की मियाद 3 साल है और इसमें जो अहम जो फ़राइज़ हैं वो कौन कौन से हैं? इंसानों के मैल ज़िंदगी को बुलंद करना और मौशी और मौशरती तरक्की की कोशिश करना, तालीमी, साइंसी और सकाफती शोबों में ताउन, बेरोजगारी और गुर्बत और बीमारी को दूर करने के लिए मनसूबाबंदी करना इसके फ़राइज़ में शामिल है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ। अज़ीज़ तलबा, अक़वाम मुत्तहिदा में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ एक अहम उज़्व है, यानी एक अहम हिस्सा है। अदालत के जजों की कुल तादाद 15 है जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका चुनाव 9 साल मुद्दत के लिए जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल मिलकर करती हैं। इसका जो क्या फ़राइज़ है कि बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के रियासतों के माबैन तनाज़ात का हल कराना अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में शामिल है। इस तमाम मौज़ूआत पर मुकदमात की समाअत करना, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की तशरीह और तौज़ीह करना और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों को कानूनी मशवरा देना इसके फ़राइज़ में शामिल है। अज़ीज़ तलबा, आखिरी हमारा इसमें जो है वो जो इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी इदारा वो सेक्रेटेरिएट। ये अक़वाम मुत्तहिदा का रिकॉर्ड ऑफिस है और न्यूयॉर्क में कायम है। सेक्रेटेरिएट का सरबराह सेक्रेटरी जनरल कहलाता है। उसकी मुआवनत के लिए सेक्रेटरी भी चुने जाते हैं। जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल सेक्रेटरी जनरल को 5 साल के लिए मुंतखब करती हैं। तमाम इदारों के इजलासों की कार्रवाई और खत खिताबत वगैरह का रिकॉर्ड महफूज रखना इसके अहम फ़राइज़ में शामिल है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में कोई बात आपको समझ ना आई हो, आप व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज या कॉल के जरिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।